नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारी सोच को बदल देगा, हमारे दिलों को छू जाएगा और हमें एक नई ऊर्जा से भर देगा। आज हम बात करेंगे नॉर्मन विंसेंट पील की अनमोल किताब सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक नई सुबह की शुरुआत। सकारात्मक सोच की शक्ति। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक मंत्र है, एक कुंजी है जो हमारे जीवन के हर दरवाजे को खोल सकती है। ये पुस्तक हमें बताती है कि हमारे विचारों में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। नॉर्मन विंसेंट पील हमें समझाते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यह किताब हमें निराशा के अंधकार से आशा की रोशनी की ओर ले जाती है। कई बार हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया अवसर होता है। यह पुस्तक हमें यह महसूस कराती है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने सक्षम हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है? ये वह ऊर्जा है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है, हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। मुझे याद है, एक समय मैं बहुत निराश था, हर तरफ अंधेरा लग रहा था। तब मुझे यह किताब मिली और इसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इसने मुझे सिखाया कि कैसे मैं नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदल सकता हूँ। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है, यह अपने जीवन में अपनाने के लिए है। यह हमें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है, हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। मुझे याद है, एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और मुझे लग रहा था कि यह कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने इस किताब को पढ़ा और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया और अंत में वह प्रोजेक्ट सफल हो गया। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी गलतियों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह किताब एक मार्गदर्शक है, एक दोस्त है, जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाती है। क्या आप भी एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता का जादू देखना चाहते हैं? सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को अनदेखा करें या कि हम हमेशा खुश रहें। इसका मतलब है कि हम अपनी समस्याओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें और यह विश्वास रखें कि हम उनसे निपट सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम हर स्थिति में अच्छा देखें, हर चुनौती में एक अवसर देखें। यह हमें आशावादी रहने में मदद करता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने में मदद करता है, भले ही हम असफल हुए हों। सकारात्मक सोच एक ऐसी मानसिकता है जो हमें कभी भी हार नहीं मानने देती है। यह हमें हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जगाती है। यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक छोटा सा लड़का था जो बहुत निराश था। वह हर चीज में असफल हो जाता था। लेकिन एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उसे बताया कि वह अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। लड़के ने बूढ़े आदमी की बात मानी और सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह सफल हो गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यह सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम सकारात्मक सोचें तो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमें किसी भी मुश्किल से पार करा सकती है, अगर हम सकारात्मक सोचें तो। क्या आप भी अपने भीतर की इस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, आशा और विश्वास की राह। आशा और विश्वास, ये 2 शब्द सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनमें एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ये 2 ऐसी शक्तियां हैं जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि आशा एक ऐसा प्रकाश है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें कभी भी हार नहीं मानने देती है। ये वाक्य कितना गहरा है ना? यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं,
तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखते हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा आशा और विश्वास होता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखना है। मुझे याद है, एक समय जब मैं अपने करियर में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैंने आशा और विश्वास को नहीं छोड़ा। मैंने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं, और धीरे धीरे मैंने उस चुनौती को पार कर लिया। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यह हमें बताती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही वे कितने भी दूर क्यों ना लगें। हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या आप भी अपनी आशा और विश्वास की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आशा और विश्वास के बिना जीवन एक रेगिस्तान की तरह हो जाता है, जिसमें कोई हरियाली नहीं होती। आशा वह चिंगारी है जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। विश्वास वह शक्ति है जो हमें मजबूत बनाती है, जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती है। जब हम आशा करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब हम विश्वास करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर एक अद्भुत क्षमता है, एक ऐसी क्षमता जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की आशा और विश्वास को जगा सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक लड़का था जो बहुत डरा हुआ था। वह कभी भी नए काम करने से डरता था। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि उसे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। लड़के ने अपनी माँ की बात मानी और डरना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने नए काम करना शुरू कर दिया और सफल हो गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। क्या आप भी अपने भीतर की आशा और विश्वास को जगाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3, चुनौतियों को अवसर में बदलना। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपनी समस्याओं को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम समस्याओं का सकारात्मक समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल उनसे छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि हम उनसे कुछ नया भी सीख सकते हैं। हर समस्या एक सबक होती है, एक ऐसा अवसर होता है जिससे हम और मजबूत बन सकते हैं। लेखक ने इस पुस्तक में उन लोगों की कहानियां बताई हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत में बदल दिया। मुझे याद है एक कहानी, एक युवा महिला की जो एक दुर्घटना में अपंग हो गई थी। लोगों ने उससे कहा कि वह कभी भी चल नहीं पाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी विकलांगता को एक चुनौती के रूप में लिया और अंत में वह चलने में सफल हो गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी समस्याओं का सामना सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि हम थक गए हैं, कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन यह किताब हमें यह बताती है कि हमें रुकना नहीं है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते रहना है और यह विश्वास रखना है कि हम हमेशा सफल हो सकते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या का एक समाधान होता है और हमें उस समाधान को ढूंढने की कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या आप भी अपनी समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करने के लिए तैयार हैं? समस्याओं को सकारात्मक रूप से देखना एक कला है, एक ऐसा कौशल है जिसे हमें सीखना चाहिए। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें निराश होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा अवसर जिससे हम बेहतर बन सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि समस्याएं हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि वे हमें मजबूत बना रही हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने काम में बहुत असफल हो रहा था। वह बहुत निराश था
और उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने उसे बताया कि उसकी असफलता एक सबक है, एक ऐसा अवसर है जिससे वह बेहतर बन सकता है। व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और अपनी असफलताओं से सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह सफल हो गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल कर सकते हैं, कैसे हम हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं और हमारे पास हमेशा समस्याओं का सामना करने की शक्ति है। क्या आप भी अपनी समस्याओं को अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 4, एक नया दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच ये एक विचार नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम हर स्थिति में सकारात्मकता को देखते हैं। ये एक ऐसा विश्वास है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को अनदेखा करते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी समस्याओं का सामना सकारात्मक तरीके से करते हैं। यह हमें मुश्किल समय में भी आशावादी रहने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हम अपने भविष्य को खुद ही बना सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किस्मत के गुलाम हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें बताती है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से पार करा सकती है, अगर हम सकारात्मक सोचें तो। क्या आप भी अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने के लिए तैयार हैं? सकारात्मक सोच सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं और हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अधिक रचनात्मक बनते हैं, अधिक उत्साही बनते हैं और अधिक खुश रहते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। एक बार एक वैज्ञानिक था जो एक बहुत बड़ी समस्या पर काम कर रहा था। वह कई सालों से उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह बहुत निराश था और उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें उसे बताया गया था कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक ने उस किताब की बात मानी और सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसने उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या आप भी अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, समस्याओं को हल करने के तरीके। अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील हमें कुछ सरल तरीके बताते हैं जो हमें समस्याओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। पहला, हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और समाधान ढूंढने की कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा, हमें शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम तनाव में होते हैं तो हम ठीक से नहीं सोच पाते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और फिर समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, हमें अपने मन को जवाब ढूंढने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जवाब हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और उत्तर को दिखाई देने देना चाहिए। चौथा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमें शांति और शक्ति देती है। पांचवा, हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कई बार हमारी अंतरात्मा हमें सही रास्ता दिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें बताती है कि कैसे हम अपनी समस्याओं का सामना सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। कैसे हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। क्या आप भी अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इन तरीकों को आजमाने के लिए तैयार हैं? समस्याओं को हल करने के लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए। हमें अपनी समस्या को समझना चाहिए और फिर हमें उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या का एक समाधान होता है और हमें उस समाधान को ढूंढने में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक बार एक युवक था जो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिल रहा था। वह बहुत निराश था और उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने उसे बताया कि उसे अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। युवक ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में सफल हो गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप भी अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इन तरीकों को आजमाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, अपनी शक्तियों को पहचानना। आत्मविश्वास ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यह सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदलना चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। याद है एक बार जब मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, तब मैं बहुत निराश था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस गलती से सीखा और फिर से कोशिश की और अंत में मैं सफल हो गया। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने सक्षम हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखते हैं। क्या आप भी अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए तैयार हैं? आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमें घमंडी होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हम अधिक सकारात्मक होते हैं, अधिक उत्साही होते हैं और अधिक खुश रहते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार एक महिला थी जो बहुत गरीब थी। वह कभी स्कूल नहीं गई थी और उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास था। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे वह सफल हो गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, मानसिक शांति की तलाश। जब हमारा मन शांत होता है, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अधिक स्पष्टता से सोच पाते हैं, अधिक स्पष्टता से निर्णय ले पाते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। हमें हर स्थिति में सकारात्मक पहलू को देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना चाहिए। हमें अपने आसपास की सुंदरता को देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में खुशियों के छोटे छोटे पलों को संजोना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं,
अधिक उत्साहित महसूस करते हैं। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखते हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आप भी अपने मन को शांत करने के लिए तैयार हैं? मन को शांत रखने के लिए हमें कुछ अभ्यास करने चाहिए। हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए और हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें अपने तनाव को कम करना चाहिए और हमें अपने जीवन में खुशी के पलों को संजोना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं और हम अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह से जी पाते हैं। एक बार एक बहुत परेशान व्यक्ति था। वह हमेशा तनाव में रहता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन उसे एक गुरु मिला, जिसने उसे बताया कि वह अपने मन को शांत रखकर अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। व्यक्ति ने गुरु की बात मानी और ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसे शांति मिल गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि मन को शांत रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, कैसे हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी अपने मन को शांत करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, समर्थन और समझ का महत्व। हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकें, जिस पर हम अपनी बातें साझा कर सकें। यह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें समझे, जो हमारा समर्थन करे। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भरोसेमंद साथी होता है, तो हम अपनी मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा करते हैं, तो हमें हल्का महसूस होता है। यह हमें अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों का समर्थन कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को समझ सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आप को भी बेहतर महसूस करते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। क्या आप भी एक भरोसेमंद साथी बनने के लिए तैयार हैं? भरोसेमंद साथी का मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि इसका मतलब है कि वह हमें सही राह दिखाए और वह हमें हमारी कमियों को सुधारने में मदद करे। एक भरोसेमंद साथी हमें हमेशा प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हमें हमेशा अपने दोस्तों और परिवार का समर्थन करना चाहिए और हमें हमेशा उनके साथ अपनी बातें साझा करनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत अकेला था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था और वह किसी से बात नहीं करता था। लेकिन एक दिन वह एक बूढ़ी महिला से मिला, जिसने उसे बताया कि उसे लोगों से बात करनी चाहिए और उसे अपने जीवन में दोस्तों को ढूंढना चाहिए। व्यक्ति ने बूढ़ी महिला की बात मानी और लोगों से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और उसे बहुत सारे दोस्त मिल गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि भरोसेमंद साथी कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करनी चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम भरोसेमंद साथी बन सकते हैं, कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्या आप भी एक भरोसेमंद साथी बनने के लिए तैयार हैं? अध्याय 9, ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। हम कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, अधिक उत्साहित महसूस करते हैं। इसके साथ ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें अपने तनाव को कम करना चाहिए, हमें अपने जीवन में खुशी के पलों को संजोना चाहिए। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या आप भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए तैयार हैं? शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित जीवन शैली जीनी चाहिए।
हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए। हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और हमें अपने तनाव को कम करना चाहिए। हमें अपने जीवन में खुशी के पलों को संजोना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। जब हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं, तो हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और हम अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह से जी पाते हैं। एक बार एक आदमी था जो हमेशा बीमार रहता था। वह कभी खुश नहीं रहता था और वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था। लेकिन एक दिन उसने एक डॉक्टर से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि उसे अपने शरीर और मन का ध्यान रखना चाहिए। आदमी ने डॉक्टर की बात मानी और उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया, स्वस्थ भोजन खाना शुरू कर दिया और पर्याप्त नींद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह स्वस्थ और खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि शरीर और मन को स्वस्थ रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने शरीर और मन का ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 10, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना, यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। प्रार्थना हमें हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। ये हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने तनाव को कम करते हैं, हम अपनी चिंताओं को कम करते हैं, हम अपने दुखों को कम करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखते हैं। क्या आप भी प्रार्थना की शक्ति को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ ईश्वर से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम ईश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा करें। हमें हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हमें हमेशा उनसे मार्गदर्शन मांगना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने तनाव को कम करते हैं और हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। एक बार एक महिला थी जो बहुत परेशान थी। उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं थीं और वह हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह शांति और आनंद से भर गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी प्रार्थना की शक्ति को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 11, सफलता की राह। हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करनी चाहिए। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि जब हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो हम उसे प्राप्त भी करते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखते हैं। क्या आप भी सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ बैठे रहें और चमत्कार होने का इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार एक लड़का था जो बहुत गरीब था। वह कभी स्कूल नहीं गया था और उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा सपना था। वह एक महान संगीतकार बनना चाहता था। उसने बहुत मेहनत की और उसने कभी भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह सफल हो गया और वह एक महान संगीतकार बन गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकते हैं और कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, सकारात्मक सोच की शक्ति एक अद्भुत पुस्तक है जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है।
इस पुस्तक से हमने सीखा कि कैसे हम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं, कैसे हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस ऑडियो बुक को सुनकर बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करेंगे। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। क्या आप भी सकारात्मकता की इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? सकारात्मकता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करते रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक बहुत ही उदास व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहता था और उसे कभी खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन उसे एक किताब मिली जिसमें उसे बताया गया था कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह खुश रहने लगा और वह अपने जीवन को अधिक अच्छी तरह से जीने लगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम सकारात्मकता को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं और कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या आप भी सकारात्मकता की इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? और इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। सकारात्मक सोच की शक्ति की इस अद्भुत दुनिया में हमने साथ मिलकर जो समय बिताया, वो मेरे लिए बेहद खास रहा। मुझे उम्मीद है यह यात्रा आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी रही होगी जितनी मेरे लिए। हमने एक साथ जाना कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, कैसे आशा और विश्वास हमें हर मुश्किल से पार करा सकते हैं और कैसे सकारात्मकता जीवन में खुशियों के रंग भर सकती है। हमने यह भी सीखा कि समस्याएं सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने के अवसर हैं और खुद पर विश्वास सफलता की राह का पहला कदम है। मुझे उम्मीद है इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का एक हिस्सा बनेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को अपने दिल में बसा लें और हर दिन हर पल सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। याद रखिएगा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी धूप तो कभी छांव होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें, खुद पर विश्वास रखें और कभी भी हार न मानें। मैं चाहता हूं जब आप आज रात सोएं तो अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप कल एक नए दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करेंगे और आप हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है इस यात्रा में आपको अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ होगा और आपको यह महसूस हुआ होगा कि आप भी किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए, इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक ऑडियो बुक मिलती रहे। हम जल्द ही एक नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे।